डॉक्टर अबू, कहाँ हो आप? हम वापस आ गए, फिर आप परेशान कहाँ हैं? क्या मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि आखिर तुम्हें किडनैप किया किसने? कौन चाहता है कि हमारा तलाक हो जाए? डॉक्टर अबू, आप परेशान मत होइए। हम बहुत ही जल्द उस इंसान को ढूंढ कर निकालेंगे जिसने हमें अगवा किया था। हाँ इस्मान, लल्ला अब ज्यादा सोच के कोनो मतलब नहीं है। तुम कहना को कमरे में लेके जाओ, बेचारी बहुत परेशान हुई है, इसको आराम की जरूरत है। जी। जा बेटा। चलो। आप लोग अब तक यहाँ क्यों खड़े? क्या चाहते हैं? पुलिस के हवाले कर दूं? निकल जाओ यहाँ से। अरे पर आयुष्मान, अब तो ये साबित हो गया है ना कि गहना को हमने किडनैप नहीं किया था, तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? किडनैप किया नहीं था, पर करने आए तो थे ना। बेटा, आलिया ने गहना को सिर्फ किडनैप करने की कोशिश नहीं की, बल्कि तेरे पीठ पीछे इसने सबको धोखा देने की भी कोशिश की थी। कैसा धोखा माँ? झूठ बोला इस लड़की ने। इसने कहा कि इसके पेट में तेरा बच्चा है। क्या? लेकिन गहना ने बहुत समझदारी से इस लड़की का झूठ सबके सामने खोल दिया। ये तो वो आसन है जो गर्भवती औरत बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घटिया और गंदा इल्जाम लगाने की? तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी अपनी घटिया चालें चलकर मुझे गहना से अलग कर लोगी? नहीं, कभी नहीं। अरे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। और तुम जैसी 10 सालिया भी आ जाए ना, तब भी कुछ नहीं कर सकती। और इतना सब करने के बाद भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं? मुझे ना कुछ सुनना है और ना कुछ जानना है। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से। शाबाश। जी 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 जी, छोड़ो हमरा। हमको ना उस आलिया के साथ घर से मत निकालिए, हमको बस एक मौका दीजिए। आपको पता है हमारे रहने के लिए तो इतना सा जगह मिला, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? नीचे मत भेजो हमको। नहीं नहीं नहीं। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना चकोरी। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। शर्म नहीं आई तुमको? किया है तो फुक दो। निकलो हमारे घर से बाहर, निकलो यहाँ से। क्या ना? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अरे वो डॉक्टर अबू, इंसान हमें अगवा करके लेके जा रहा था ना, तभी चोट लग गई थी। अभी ठीक है। सॉरी क्या ना, जब ये सब हुआ तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था। डॉक्टर बाबू, आप हमसे माफी काहे मांग रहे? इस सब में आपकी थोड़ी ना कोई गलती है, और आपको थोड़ी पता था कि कोई हमें अगवा करके लेके जाने वाला है। और आप एक बात ध्यान में रखिए, बड़े से बड़ा अपहरण करने वाला इंसान भी आपसे हमें दूर नहीं कर सकता। अब आप ही देखिए, सुबह हम अगवा हो गए थे और रात होते होते आपके पास वापस आ गए। थैंक यू ज्ञाना। मैं यहाँ नहीं था फिर भी तुमने मुझ पर भरोसा किया, उस आलिया के झूठ पे नहीं। तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। डॉक्टर बाबू, हमें हमसे भी ज्यादा भरोसा आप पे, और हम हमेशा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जानते हैं कि आप कभी हमें धोखा नहीं दे सकते। चलो ठीक है, मैं पैर दूं, मैं ठीक से दवाई लगा देता हूं। अरे नहीं नहीं, आप काहे लगाएंगे? हम लगा लेंगे, आप दीजिए हमें। अरे प्रॉब्लम क्या है, मैं लगा रहा हूं ना। अरे नहीं डॉक्टर बाबू,
पति अपने पत्नी का पैर नहीं छूता। आप दीजिए हमें। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या कह रही हो तुम? मैं लगा रहा हूँ, मैं ऐसा डॉक्टर होता है डॉक्टर बाबू, आपको समझा रहे ना, आप समझ क्या नहीं रहे। आप हमारा पैर नहीं छू सकते। अरे आप अगर हमारा पैर छुएंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा, और फिर पता नहीं इस पाप को धोने के लिए हमें और कितने प्रायश्चित करने पड़ेंगे। आप दीजिए। अरे क्या बोल रही हो तुम? कोई पाप नहीं चढ़ेगा, मैं कह रहा हूँ ना, लाओ पैर दो। अरे हारा हारा सा था तू बनी जीत मेरी, तेरी किस्मत की रेखाएं जब मुझसे आ मिली। तुझसे हूँ मैं सुलझा सुलझा, तेरे संग है माटी सोना, तू ही मेरा गहना है, बस यूं ही संग रहना। जीवन तपती रेत को शीतल जलसा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। क्या हुआ कहना? डॉक्टर बाबू, एक बात सोच के हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हमारा बच्चा नहीं हो सकता तो आप हमसे दूर तो नहीं हो जाएंगे ना? कहना, ये तुम क्या कह रही हो? बाबू, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी हमें कभी कभी डर लगता है कि क्या सिर्फ प्यार एक रिश्ते को जिंदगी भर निभाने के लिए काफी होता है। डॉक्टर बाबू, हमारा बच्चा नहीं होगा, पर क्या तब भी हम वैसे ही खुश रहेंगे जैसे हम आज खुश हैं? कहना, तुम्हारा डर समझता हूं, पर हमारा रिश्ता बच्चा आने से पहले भी था और उसके बिना भी ऐसा ही रहेगा। मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं तुम्हें कभी भी बच्चे की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बच्चा खोने की वजह से डॉक्टर बाबू खुद कितने दर्द में है, लेकिन फिर भी वो हमें हौसला दे रहे हैं। क्या ना, वो देखो, टूटता हुआ तारा। तुम्हें पता है, माँ कहती है टूटते हुए तारे को देखकर अगर विश मांगो तो वो जरूर पूरी होती है। चलो साथ में चलकर विश मांगते हैं। पर जो भी विश मांगोगी ना, किसी को बताना नहीं, वरना विश पूरी नहीं होती। चलो आंखें बंद करो। हमारी तो एक ही इच्छा है कि बस कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे हम और डॉक्टर बाबू माँ बाबा बन जाए। मेरी विश है कि कहना कि हर विश पूरी हो जाए। अपन की तो एक ही इच्छा है, बस जल्द से जल्द मेरा गुल्लक बहुत सारे पैसों से भर जाए, और जिस काम के लिए पैसे चाहिए वो काम जल्द से जल्द पूरा हो। एक बार जरूरत के सारे पैसे मिल गए ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई पापा, अब बिल्कुल चिंता मत करना। हम
पता है आप जहाँ भी है मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करो। हाँ, आपकी बेटी ना बहुत जिद्दी है और मजबूत भी। सब ठीक कर दूंगी। अरे अगर जरूरत पड़े ना तो भगवान से भी लड़ लूंगी कि सब ठीक करके मानेगी। आई शपथ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। माही, बुआ जी, आप लोगों ने हमें बताया काहे ना है कि घर में पूजा हो रही है। हम भी आपकी मदद करते ना तैयारियां करने में। अरे गहना बिटिया, हम ही ने मना किया था कमला को तुमको जगाने से। इतना सब कुछ सह के आई हो, थोड़े आराम की जरूरत थी तुमको। ठीक है, चलो सारी तैयारी तो हो गई, बैठ जाओ दोनों पूजा में। वैसे पूजा है किस बात की? ग्रह शांति की पूजा है बेटा। पिछले कुछ दिनों में हमारे परिवार ने बहुत कुछ सहा है। हमारा घर हमसे छिन गया, हमारा शहर बदल गया, और फिर सूर्यकांत जी का हमारी जिंदगी में आना, हम सबको मारने की कोशिश करना, गहना का बच्चा खो जाना, और फिर गहना का अपहरण भी हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। इसलिए बेटा, मैंने और दीदी ने दोनों ने मिलकर के ये पूजा रखवाई है, और हम दोनों चाहते हैं कि तुम दोनों इस पूजा में बैठो। नहीं, पूजा में मैं और तुम बैठेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चों को बैठने दीजिए ना। मैं इस नौकरानी को हमारे घर की पूजा में बैठने नहीं दूंगा। ए राघव, शुरू हो गया तुम्हारा नाटक। दो बात कान खोल के सुन लो। एक, इन नौकरानी नहीं, इस घर की बहू है, सबसे बड़ी बहू। और दूसरी बात, पूजा में आयुष्मान और गहना ही बैठेंगे। ये आप क्या कर रही हैं दीदी? इसे पूजा में बिठाकर घर का कोई भला नहीं होने वाला, ना परिवार का होगा ना आयुष्मान का। अच्छा भला कह रहा था कि आलिया से शादी करवा दो इसकी। इस घर को वारिस भी मिल जाता और हमें अच्छी बहू भी, पर मेरी कोई सुनता कहाँ है। बकवास बंद करिए अपनी, और आप मेरे भले के बारे में ना ही सोचें तो बेहतर है। इतना तो मैं जानता हूं ना कि अगर आपकी बात सुनूंगा तो कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, तो आप मेरी चिंता मत कीजिए प्लीज। तुझे जो सोचना है सोच, पर ये नौकरानी इस पूजा में नहीं बैठेगी। राघव, बोलो मत, सुनो। हमने तुम्हें अभी इतना हक नहीं दिया है कि तुम हमारा निर्णय बदल सको। ये हमारा फैसला है। आयुष्मान और गहना इस पूजा में बैठेंगे तो बैठेंगे, समझे? तो चुपचाप खड़े रहो। चलो बेटा, बैठो। ए गहना, चलो, ई लो। शाबाश, कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल दुल्हन। चला, बैठा बैठा। ए आयुष्मान, बैठो। अब आप दोनों भगवान श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नात्
जयाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठी शेंदुराची कंठी जळके माळ मुक्ता फाळाची रत्नाख चितभरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋणझुण दीनो पुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पंडित जी, अब इस पूजा के बाद हमारे परिवार के सारे संकट मिट जाएंगे ना? देखिए, इस पूजा पाठ हवन से घर में थोड़ी बहुत शांति अवश्य आएगी, परंतु मुसीबत से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला। क्या मतलब है पंडित जी? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक इस परिवार में, इस घर में कोई अपना खून या कोई अपना बच्चा जन्म नहीं लेगा, तब तक इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलने वाला। इस मुसीबत से छुटकारा मिलने का एक ही रास्ता है कि इस परिवार को कोई वंशज मिल जाए। लो सुन लो, इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम्स कभी खत्म होने ही नहीं वाली, क्योंकि यह गहना तो मां बनने से रही। ए भैया, हम बात कर रहे हैं ना, शांति रखो जरा। पंडित जी, हम आप जितने ज्ञानी नहीं हैं, किंतु इतना जानते हैं कि जब भोलेनाथ जी कोई दर्द देते हैं ना, तो उसको सहने की शक्ति उससे अधिक देते हैं। अब इतना बड़ा संकट दिया है हमें, तो इसका कौन समाधान तो जरूर होगा। अभी हमने जो आपको बताया, उसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। ये कैसी परीक्षा ले रहे आप हमरे भोलेनाथ? क्या सच में हमरे कारण अब इस घर की खुशियां छीन जाएगी? नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। पंडित जी, अगर इस घर की खुशियों के लिए इस घर के वंश का आगे बढ़ना जरूरी है, तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप बस हमें उपाय बताइए, हम कोई भी उपाय करेंगे, कठिन से कठिन उपाय करेंगे। बस आप हमें एक बार बताइए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। संभालो खुद को। मम्मी पापा नहीं बन सकते, ये बात मान लो। नहीं हो सकता ये। ऐसा नहीं है बेटा, विश्वास हम फलदायक। यदि भगवान में आपकी विश्वास और श्रद्धा है, तो भगवान कोई न कोई राह अवश्य दिखाते हैं। परंतु एक उपाय है, यदि गहना बिटिया ने उस उपाय को पूरा कर लिया, तो महादेव की कृपा से आप दोनों को माता पिता का सुख अवश्य प्राप्त होगा। परंतु चुनौती बहुत कड़ी है और उपाय बहुत कठिन। हम कठिन से कठिन उपाय करने के लिए भी तैयार। अगर हमारे परिवार वालों के सर से मुसीबत हटती है, तो हम करेंगे। आप हमें उपाय बताइए। देखो बेटी, उपाय ऐसा है कि कहना ये तो सच में बहुत मुश्किल है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, रहने दो तुम। नहीं डॉक्टर बाबू, हम ये जरूर करेंगे। अगर ये उपाय करने से हम मम्मी पापा बन सकते हैं, हमारे परिवार के ऊपर से सारी मुसीबतें दूर हो सकती है, तो हम ये जरूर करेंगे। और आप देखना, भोलेनाथ हमें माँ बाप बनने का आशीर्वाद जरूर देंगे। डॉक्टर साहब, ये रहे पैसे। मैं आपको देती हूँ। डॉक्टर साहब, इतने पैसे काफी है ना? देखिए ना, बहुत है। अपन बहुत मेहनत से लाई है। कजरी, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल से आप इन पैसों को इकट्ठा कर रही हैं, लेकिन इन पैसों से कुछ भी नहीं हो पाएगा।
आपको पूरे 10 लाख हॉस्पिटल में जमा करने हैं, तभी हम अपना काम शुरू कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर इतने पैसे जमा करने हैं तो अपन को टाइम लगेगा। कजरी, टाइम ही तो नहीं है। आपको जल्द से जल्द पैसे इकट्ठा करने हैं ताकि हम अपना काम शुरू कर पाए। ठीक है डॉक्टर, मैं समझ गई। आप ना अपना काम ना शुरू रखिए, मैं बाकी के पैसे ना आपको दे दूंगी। मैं कुछ भी इंतजाम कर लूंगी। अब तब तक ये पैसे रखिए, मैं बाकी का पैसों का इंतजाम कर लेती हूँ। ऑलराइट। बाप रे, अब मैं क्या करूँ कि जल्द से जल्द इतने सारे पैसे मुझे मिल जाएं। देखो बेटी, एक बार परिक्रमा आरंभ करने के पश्चात चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बीच में रुकना नहीं है। इस अग्नि मटकी को अपने सर पर रखकर नंगे पैर तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर की 11 बार परिक्रमा करनी है। एक बार सोच लो बेटी, यह बहुत ही कठिन परिक्रमा है। आज तक इसे बहुत कम लोग पूरा कर पाए हैं। यदि तुमने सफलतापूर्वक इस परिक्रमा को पूर्ण कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से तुम्हारे गोद में एक लल्ला अवश्य खेलेगा। पंडित जी, हम ये परिक्रमा जरूर पूरी करेंगे और भगवान श्री कृष्ण हमें आशीर्वाद जरूर देंगे। हमारी कोख में डॉक्टर बाबू और हमारा बच्चा जरूर खेलेगा। तथास्तु, ऐसा ही हो। परिक्रमा आरंभ करो। कहना बेटी, जिस तरह से तुम ये परिक्रमा कर रही हो, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति देखकर मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण अवश्य कोई ना कोई लीला रचाएंगे तुम्हारी गोद भरने के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा को देख लो। एक माँ ने जन्म दिया और दूसरी माँ ने उन्हें पाला पोसा। जबकि जैसे उनके लिए देवकी मैया थी, वैसे ही उनके लिए यशोदा भी मैया थी। देखा ना बेटी, तेरी कहानी में भगवान श्री कृष्ण तुझे निराश नहीं होने देंगे, अवश्य तेरी गोद भरेंगे। बस ये परिक्रमा तुम्हें सही ढंग से पूर्ण करना है। विश्वासम फलदायक, विश्वास है तो फल अवश्य मिलेगा।
गहना हमारे परिवार के ऊपर से संकट हटाने के लिए इतनी कठिन परिक्रमा कर रही है, इतनी तकलीफ उठा रही है हम सबकी खुशी के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गहना को सॉरी बोलूं या थैंक यू। बेटा गहना ने ठान लिया है कि वो हमारे परिवार को वारिस देकर ही रहेगी। और ये पहली बार चुनौती पूरी नहीं कर रही है, कल ही इसने इससे भी बड़ी चुनौती पूरी की है। कैसी चुनौती हो? आसो बेटा, गहना ने मन्नत मांगी थी भोलेनाथ जी के सामने कि वो 2 दिन तक अपने घुटनों के बल चलेगी, और वो चुनौती पूरी होने ही वाली थी कि उसका अपहरण हो गया। तो बस वो चुनौती पूरी नहीं हुई और उसने ये मन्नत मांग ली। अब देखो श्रम कर रही है, अब भोले बाबा ही भला करे। बस अब आखिरी परिक्रमा बाकी है, उसके बाद गहना वो मटकी ले जाकर के अंदर भगवान के सामने रख देगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। हे किशन भगवान, आज आपकी कजरी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने हमेशा मुझे हिम्मत दी है, हर चुनौती से लड़ने की हौसला दिया है, लेकिन आपको आज ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपने को ना कैसे भी करके 10 लाख रुपए जमा करने हैं, और मुझे रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। भगवान प्लीज मेरी मदद कर देना। और जो लड़की हमारे घर को उसका वारिस नहीं दे सकती, वो घर के लिए सही बहू भी नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण की ही जीवन गाथा को देख लो। एक माँ ने उन्हें जन्म दिया और दूसरी माँ ने उन्हें पाला पोसा, जबकि जैसे उनके लिए देवकी मैया थी वैसे ही उनके लिए यशोदा भी मैया थी। धन्यवाद कृष्ण भगवान, हमें लगता है कि आपने हमें रास्ता दिखा दिया है। हम और डॉक्टर बाबू कैसे माँ बाबा बन सकते हैं, कैसे हमारा बच्चा हमारी गोद में खेलेगा। भगवान ने हमें फिर मिला दिया। हाँ, अपन ने भी नहीं सोचा था कि फिर से मुलाकात होगी। क्या कमाल का संजोग है ना। अरे ये कोई संजोग नहीं है, ये तो कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार है जो हम मिले। देखना, इसके पीछे जरूर कोई कारण है। अबे क्या बोले जा रही है? कौन सा चमत्कार, क्या कारण? देखो मैडम, अभी हम ना बहुत टेंशन में हैं। भगवान के पास प्रार्थना करने आए हैं। देखो ना, पैसों की जरूरत है, और तुम अपनी बातों से ना अपना दिमाग मत घुमाओ। अरे हम तुम्हारा दिमाग नहीं घुमा रहे हैं, हमारी आंखों के सामने साफ साफ नजर आ रहा है, कृष्ण भगवान ने तुम्हें और हमें, हम दोनों को एक दूसरे की परेशानी दूर करने के लिए मिलाया।
हमें यहाँ मंदिर में परिक्रमा करते करते हमारी मुश्किलों का हल मिल गया और तुम भी देखना, तुम्हें भी तुम्हारी मुश्किलों का हल मिल जाएगा। हाँ कजरी, हम इसीलिए मिले। सुनो मैडम, अभी अपनी लाइफ में ना एक ही प्रॉब्लम है, वो है पैसा। ऐसे बोल रही है जैसे ढेर सारे पैसे देने वाली है। तुम्हें पैसा चाहिए, हम देंगे तुम्हें पैसा, बस उसके बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अरे मैडम, अपने को ना ढेर सारा पैसा चाहिए। ठीक है, तो हम देंगे तुम्हें ढेर सारा पैसा। तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम उतना पैसा लाकर तुम्हें देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कहाँ से भी पैसा लाना पड़े, हम तुम्हें लाकर देंगे। क्योंकि कृष्ण भगवान ने दिया हुआ ये मौका हम हमारे हाथ से नहीं गवा सकते। कजरी, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी मदद करो। अच्छा, बता क्या मदद चाहिए? ये नहीं सुधरेगा। दीदी, मैं बहुत खुश हूँ कि गहना ने इतनी कठिन परिक्रमा पूरी की है। वो बहुत मेहनत कर रही है हमारे परिवार को वारिस देने के लिए, लेकिन आयुष के पापा ने एक बार भी उसकी तारीफ नहीं की, उल्टा बिना बताए घर चले। क्या वो कभी गहना को अपनाएंगे क्या? अरे काहे नहीं अपनाएगा, हमने अपनाया ना कमला, वो भी अपना लेगा। थोड़ा जिद्दी है बस। अब जिस भक्ति, जिस श्रद्धा से बहना ये सब कर रही है, हमरे खानदान का वंश आगे बढ़ाने के लिए, हमको वारिस देने के लिए, आयुष्मान के गोद में बच्चा देने के लिए जो सब कर रही है ये लड़की, देखना भोलेनाथ जी का मन भी जरूर पसीजेगा और वो उसकी झोली जल्दी भर देंगे। मेरा मन कहता है, हमारी आस्था कहती है। हाँ दीदी, गहना ने ये चुनौती पूरी करके हम सबका दिल जीत लिया है। एक काम करें कमला, घर चलते हैं। इससे पहले कि गहना और आयुष्मान आए, हम घर पे चल के उनके स्वागत की तैयारी करते हैं। हाँ? क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सरप्राइज देते हैं उसको। हाँ हाँ दीदी, चलिए चलिए। अबे बोल क्या रही है तू? येड़ी हो गई है क्या? हाँ, क्या समझे तू इस लड़की को? अरे दिमाग सटक गया है क्या तेरा? होश में या नशा करके आई है? अरे तुम हमारी बात तो सुनो। अरे नहीं सुने तेरी कोई बात। अरे तू मेरे तो क्या हुआ? तुझे क्या लगता है तू बोलेगी और मैं करेगी? अरे क्या ऐसी वैसी लड़कियों में? हाँ देखो, तुम ऐसा मत समझो, हम माँ बनने का सुख पा सकते हैं, बस इसीलिए तुम्हारी मदद मांग रहे हैं। अपनी मदद करो, तुम ही एक हो जो हमारी झोली भर सकती हो। अरे नहीं बनी तेरी कोई झोली वोली, नहीं करूंगी तेरी मदद। क्या क्या मुझे पैसों से खरीदना चाहती है तू? तूने गजरी का गुस्सा देखा नहीं है अब तक? आइंदा से ऐसी बकवास नहीं करना। गजरी, गजरी हमारी बात सुनो। कृष्ण भगवान ने हमें जरूर किसी कारण से मांगा और वो कारण यही है। अरे यार, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को धक्का देने की? अबे यार, तेरी बीवी ना येड़ी हो गई है। पूछ इससे क्या बोल रही थी? जो वो बोल रही थी ना, उसके लिए यही करना पड़ा। पूछना उससे, देख क्या रहा है, पूछ। डॉक्टर बाबू, आप जाइए ना यहाँ से, हमें कजरी से बहुत जरूरी बात करनी है। अबे मुझे नहीं तेरे से कोई बात करनी, मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली। जो तू चाहती है ना वो नहीं करेगी मैं। नहीं, क्या कह रही? क्या करने के लिए कहा है तुमने इससे? अब बोल, क्या हुआ मैडम? बोलती क्यों बंद हो गई? अब बता, क्या बोल रही थी तू? क्या चाहती है तू? बता अपने पति को। क्या ना बोलो। अरे साहब, ये नहीं बोलेगी कुछ। मैं हूं ना, मैं बताती हूँ। अबे तेरी बीवी ना अपने बच्चे के लिए मेरी कोख चाहती है। क्या? अरे शानी, हाँ, ये अपन का पेट है, कोई कमरा नहीं जो पैसों के लिए मैं भाड़े पे चढ़ा दूं। देख क्या रहे हो साहब, यही चाहती है वो। अपने बच्चे के लिए मेरी कोख चाहती है, मतलब बच्चा इसका और कोख मेरी। ये चाहती है कि तुम हमारे बच्चे की सरोगेट मदर बनो। क्या ये सच है? हाँ हाँ डॉक्टर बाबू, हम चाहते हैं कि हमरे लिए ये हमरे बच्चे की माँ बने, ताकि हम दोनों माँ बाप बनने का सुख पा सके, हमारा वंश आगे बढ़ पाए, हमारा परिवार पूरा हो सके, हमें जिंदगी की सारी खुशियाँ मिले। इसके लिए
कहना तुम ये क्या कर रही हो? देखा क्यों भड़क रही थी मैं? येड़ी हो चुकी है। मैं कजरी हूँ, इंसान हूँ मैं, बच्चे देने वाली मशीन नहीं हूँ। हाँ मानती हूँ पैसों की जरूरत है, लेकिन मजबूरी का फायदा नहीं उठाने का। तो तुम अमीर लोग अपने आप को क्या समझते हो? हाँ, भगवान ने इतना पैसा दिया है तो इंसान खरीद लोगे? ऐसा नहीं है। कजरी ना बिकाऊ नहीं है। कजरी हमारी बात। अरे क्या हाल बना रखा है, कैसी जगह में रह रहे हो तुम लोग? तो क्या करते? हाँ, एक तो हमारे पास पैसे नहीं है और हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। आपको पता है मुंबई शहर कितना महंगा है, और सच बोलूं तो मुझे लगता है आगे चल के ना हमारे खाने के लाले भी पड़ने वाले हैं। पता नहीं क्या नसीब हो गया हमारा, दिन ही खराब हो गए। आई एम सॉरी, उस गहना की वजह से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। ये रख लीजिए, आपके काम आएंगे। रुकिए, अगर आप सच में हमारी मदद करना चाहते हैं ना, तो हमें उस घर में वापस ले जाइए। आलिया, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें पक्का उस घर में वापस ले जाऊंगा। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मम्मा, अब ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, चल घर चल, मैं तुझे लेने आई हूँ। चल आजा। उर्वशी, इसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इसे वापस उसी घर ले जाऊंगा, आयुष्मान से इसकी शादी कराऊंगा। बंद करो अपने झूठे वादे। पहले भी तुमने मुझसे वादे किए थे, लेकिन पूरे नहीं किए, और तुम्हारे बेटे ने भी मेरी बेटी के साथ वही किया है, लेकिन अब और नहीं। चल बेटा, चल मेरे साथ। उर्वशी मान जाओ। आलिया, ताई जी, मुझे भी अपने साथ लेके चल, मुझे भी इस घर पे नहीं रहना। अब कौन है मेरा, तो लेके चलना अपने साथ। बकवास बंद कर दो अपनी। ना मुझे तुमसे कोई मतलब रखना है और ना ही तुम्हारे परिवार के किसी इंसान से। चलो आलिया। देवर जी, कम से कम आप तो अपने साथ मुझे लेकर चलिए। भाभी, आप जानती है मैं दीदी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। आई एम सॉरी। अरे लेकिन सुनो तो देवर जी, सुनो। भाभी, भाभी, डॉक्टर बाबू आप जाइए ना, कजरी को रोकिए ना। देखिए वो जा रही है। डॉक्टर बाबू उसे समझाइए ना, उसे बोलिए ना, जाकर समझाइए ना उसे। ना संभालो अपने आप को। डॉक्टर बाबू संभालने की जरूरत हमें नहीं, उसे संभालिए, उसे समझाइए, कहिए ना उसे कि हमें बच्चा दे दे, ताकि हम भी हमारी गोद में पूरा बच्चा खिला सके। डॉक्टर बाबू जाइए ना जल्दी। ना ये सही नहीं है। तो सही कहा है, हमारा बच्चा हमसे छीन गया, वो सही था का? हमारी कोख बंजर रह गई, वो सही था का? नहीं, पर हम ऐसे किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना। मजबूर तो हम भी है ना डॉक्टर बाबू, और मजबूरी से ज्यादा जरूरी ये है इस समय कि हम हमारे परिवार को वारिस दें, इसीलिए हमें बच्चा चाहिए। बस कर दो क्या? चुप हो जाओ, चुप। I'm sorry कहना, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता हूं, और मुझे माफ कर दो कि तुम बच्चा पाने के लिए सरोगेसी का ऑप्शन देख रही हो। मुझे माफ कर दो कि हम सबकी खुशी के लिए तुम किसी की कोख किराए पे लेने के लिए तैयार हो, पर ये सही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता डॉक्टर बाबू? क्या हम हमारे बच्चे को पेट में रखकर पैदा नहीं कर सकते, तो क्या हमें माँ बनने का अधिकार नहीं है? आज तो कितने घरों में बच्चों को गोद लिया जाता है ना, उस बच्चे को जन्म देने वाली कोई और होती है ना, तो क्या पालने वाली माँ का प्यार और अधिकार कम हो जाता है इससे? नहीं ना डॉक्टर बाबू, हमें तो इसे कृष्ण भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए। अरे आप काहे डर रहे? कजरी भले ही हमारे बच्चे को जन्म देगी, लेकिन वो बच्चा हमरा ही कहलाएगा। वो बच्चा हमरा खून होगा, हमारे परिवार का वंश बढ़ाने वाला होगा। डॉक्टर बाबू नहीं क्या, मैं किसी अनजान इंसान के पेट में अपने बच्चे को नहीं पलने दे सकता। डॉक्टर बाबू से अनजान नहीं, भगवान की भेजी हुई एक मदद समझिए। अरे उन्होंने आशीर्वाद के रूप में हमें एक मौका दिया है। हाँ डॉक्टर बाबू, कजरी हमें फिर से माँ बाप बनने की खुशी दे सकती है। अरे आप सोचिए ना, हमें दोबारा कभी इस दुख से गुजरना नहीं पड़ेगा। कोई होगा जो हमें माई और आपको बाबा बुलाएगा, जिसकी किलकारियां हमारे घर में सुनाई देगी,
जिससे हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी डॉक्टर बाबू। नहीं घेना, तुम जो कह रही हो ना ये कभी नहीं हो सकता है। अगर भगवान हमें माँ बाप बनने का सुख नहीं देना चाहते तो ठीक है, मंजूर है मुझे। मैंने नए इस कड़वे सच को मान लिया है, पर जितनी जल्दी तुम इस बात को मान लो उतना अच्छा है, क्योंकि तुम जो कह रही हो ना ये कभी नहीं हो सकता। थोड़ा मुझे वो कंगन भी बताइए ना प्लीज। हाँ जी। हाँ वो वाला, हाँ। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, क्या चाहिए? एक अच्छा सा सेट दिखाना। ये देखिए। पसंद आया कुछ? नहीं, कुछ और है कंगन? हाँ कंगन दिखाओ ना। तुम्हें पैसा चाहिए? हम देंगे तुम्हें पैसा, बस उसके बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ये देखिए, ये कलकत्ते के कंगन है। अच्छा। हाँ जी। अबे तेरी बीवी ना अपने बच्चे के लिए मेरी कोक चाहती है। क्या ये सच? हाँ डॉक्टर बाबू, हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये हमारे बच्चे की माँ बने, ताकि हम दोनों माँ बाप बनने का सुख पा सकें। अरे चोरनी, ये चोरी कर रही थी, पकड़ो इसे। भागने की कोशिश भी मत करना, दिन दहाड़े दुकान में घुसकर चोरी करती है। अब तो तुझे सीधा पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। अपन चोर नहीं है। सिक्योरिटी, पुलिस को फोन लगाओ। अरे नहीं साहब, ऐसा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे नहीं नहीं प्लीज। आपको पूरे 10 लाख हॉस्पिटल में जमा करने हैं, तभी हम अपना काम शुरू कर पाएंगे। अगर इतने पैसे जमा करने हैं तो अपन को टाइम लगेगा। टाइम ही तो नहीं है। क्या करूं, कैसे जमा करूंगी अब हॉस्पिटल में पैसे, कैसे बचाऊंगी उसे? अरे गहना बेटा, इतना कठिन परिश्रम करके तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे घर को वारिस देने के लिए, हमारे परिवार की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। शाबाश बेटा। देखना, तुम्हारे इस प्रण से भोलेनाथ जी खुश होकर जल्दी तुम्हारे गोद में लल्ला दे देंगे। चल आजा। अब मैं तेरी आरती उतार करके तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि बहुत जल्द तेरी गोद में तेरा बच्चा खेले। कोई जरूरत नहीं है सब करने की माँ। आयुष्मान, कुछ नहीं होता है सबसे। हुआ क्या है तुझे? हाँ, इतनी कठिन परिक्रमा करके इसने अपनी मन्नत पूरी की है, और एक तू है जो इसे जो अपनी मन की तसल्ली के लिए करना था वो इसने किया। पर आप लोग अब हमारे बच्चे के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। मान लीजिए कि नहीं बन सकते माँ बाप, और अब मुझे कोई बच्चा चाहिए ही नहीं है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।